आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सरेखी हैं। सरेखी का मतलब होता है कि क्या ये एक ही रेखा पर है या नहीं। मैंने यहाँ पे 3 बिंदु ले लिए हैं, उनको आपस में ऐसे जोड़ दिया हुआ है। अब पहले मैं क्या करूँगी कि AB की दूरी निकाल लूँगी, फिर BC की दूरी निकाल लूँगी, फिर मैं देखूँगी कि AB और BC का जो जोड़ है क्या वो AC के बराबर आ रहा है। अगर AB और BC का जोड़ AC के बराबर आ जाता है तो ये सरेखी है, अगर ये नहीं आता है तो सरेखी नहीं है। शुरू करते हैं। निकालना कैसे है, सबसे पहले हम AB की दूरी निकालेंगे। किससे निकालेंगे? दूरी सूत्र से। वैसे ही हम BC की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। फिर हम AC की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। सबसे पहले लिख लेते हैं। लिखना क्या है, माना A के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, A के निर्देशांक है 1, 5, B के निर्देशांक है 2, 3 और C के जो निर्देशांक है -2, -11 दिए गए बिंदु हैं। फिर हम इसके बाद क्या कर लेंगे, AB की दूरी निकाल लेंगे। और AB की दूरी कैसे निकालते हैं? वर्गमूल, इसका फॉर्मूला लिख लो, चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 क्या लिया जाता है? x2 होता है आपका जो हमने ये वाला जो B होता है उसको हम x2 और y2 लेते हैं, और A जो होता है वो आपका x1 और y1 होता है। ऐसे चाहे स्मॉल में लिख सकते हैं आप, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, फिर हम B में से A को घटाते हैं। कैसे? x2 - x1 और y2 - y1। तो x2 जो है वो आपके पास कितना है? 2 है। 2 माइनस x1 कितना है? 1 है। 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? 5, इसका होल स्क्वायर। ऐसे अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 में से 1 गया 1, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख लो, प्लस 3 में से 5 गया, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। इस तरह से अब क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 और 4 कितने होंगे? 5। ये आ गया आपके पास AB की दूरी। अब हम निकालेंगे BC की दूरी, और BC की दूरी कैसे निकालते हैं? वैसे ही निकालनी है, सेम एज इट। C में से B को माइनस कर दो। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, C में से B को माइनस कर देंगे। -2 ऐसे -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 में से -3, -11 - 3 का होल स्क्वायर। -2 कितना हो गया? -4 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 कितना हो गया? -14 का स्क्वायर। -4 गुणा -4 का स्क्वायर का मतलब होता है -4 की 2 बार गुणा। जब हम -4 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। और -14 की 2 बार गुणा का मतलब होता है, हाँ कितना होता है कि -14 की 2 बार गुणा कर लेते हैं। 14 गुणा 14 माइनस हो जाता है, आपस फिर बाद में प्लस हो जाता है। ये तो 16, 4 और 1 5, 14 1 14 6, 196। ये आ गया 196। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। 16 और 96 कितने हो गए? 6 और 6 12, 9 और 10 1 11 और 1 1 2, ये हो गया 212। वैसे ही अब हम लास्ट में क्या निकाल लेंगे? AC की दूरी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं AC। C में से A को माइनस कर देते हैं, तो वर्गमूल -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5, -11 - 5 का होल स्क्वायर। अब -2 - 1 कितना हो गया? -3 का होल स्क्वायर
प्लस -11 -5 कितना हो गया, -16 का होल स्क्वायर वर्गमूल। -3 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस -16 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 6 की 36, 6 और 3 9, 16 एकम 16, 6 9 और 6 हो गया 15, हो गया 256। ओके, 256 प्लस 9 हो गया 265। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बोला क्या था कि ए बी और बी सी का जो जोड़ है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर। अगर ऐसा होता है तो वो सरेखी है, अगर ऐसा नहीं होता है वो तो सरेखी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जो ए बी है और जो बी सी है, इन दोनों का जो जोड़ है वो ए सी के बराबर नहीं आ रहा है। अगर ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, पहले लिख लेते हैं, क्योंकि क्या ए बी जमा बी सी ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दिए हुए जो बिंदु हैं वो सरेखी नहीं है। तो लिख लो, अतः देयरफॉर दिए गए बिंदु सरेखी नहीं है। ओके, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, थोड़ा सा ऐसे ठीक कर लूँ इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु क्या होती है, समद्विबाहु होती है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेती हूँ इस तरह से। इसको नाम दे देती हूँ ए, बी और सी। ए के जो कोऑर्डिनेट वो ले लेती हूँ 5 - 2, बी के ले लेती हूँ 6 और 4, सी के ले लेती हूँ 7 - 2। ठीक है, अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, पहले हम ए बी की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी सी की दूरी निकाल लेंगे, फिर ए सी की दूरी निकाल लेंगे। अगर इनमें से कोई 2 भुजाएं अगर आपकी बराबर आ जाती हैं या कोई 2 दूरियां अगर आपकी बराबर आ जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि वह त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो निकालने कैसे, पहले हम ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। यहां से पहले लिखना पड़ेगा हमें कि माना ए के जो कोऑर्डिनेट लिए हैं वो लिए हैं मैंने 5 - 2, बी के लिए हैं 6 और 4 और सी के जो लिए हैं वो है 7 - 2। दिए गए बिंदु हैं। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक एक दूरियां निकाल लेंगे। अब एक एक करके पहले ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की दूरी निकालेंगे और दूरी निकालने का हमें फॉर्मूला पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे अब x2 कितना है, b में से a को माइनस, जो b के कोऑर्डिनेट हैं उसको a के कोऑर्डिनेट से माइनस करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट को पहले से, दूसरे कोऑर्डिनेट को दूसरे से। तो 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4, फिर y1 है -2। तो माइनस ये भी होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, फिर प्लस हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 5 हो गया 1 का स्क्वायर जमा 4 और 2 हो गया 6 का स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 की 2 बार गुणा, तो 1 ही आएगा, प्लस 6 की 2 बार गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 और 36 हो गए 37। तो ये तो आ गया ए बी। अब इसके बाद हम निकालेंगे बी सी। बी सी भी निकाल लेते हैं। बी सी की दूरी निकालने के लिए
हम सी में से बी को माइनस कर देते हैं, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 -6 कितना हो गया, -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। करते कैसे हैं स्क्वायर, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको, अगर नहीं पता होगा तो -6 की हम कितनी बार गुणा करते हैं, 2 बार गुणा। तो माइनस को माइनस के साथ जब हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इसलिए पॉजिटिव का 36 आता है जब हम माइनस को गुणा करते हैं इस तरह से। तो ये भी कितना हो गया फिर 1 जमा 36 कितना हो गया 37। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं लास्ट वाला बच गया है AC। तो AC को भी निकाल लेते हैं। अब AC लिखा है तो C में से A को माइनस कर देंगे, तो C में से A को माइनस करना है। C कितना है 7 माइनस 5, यह आ जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 को जब +2 से प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है 2 का। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे AB और BC बराबर बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज, ये जो आपकी त्रिभुज है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो दी गई त्रिभुज जो है आपकी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा इसका, तो लिखो क्योंकि, पूरा लिखते हैं इसका, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं तो दी गई बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इस तरह से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।